हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गुड़हल के कीटों के बारे में और ख़ासकर मिलीबग के बारे में, लाही के बारे में, क्योंकि ये 2-3 ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि हमारे गुड़हल के पौधे में काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ भी इन पे काम नहीं करती हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप हमारे गुड़हल के फूल में, गुड़हल के पेड़ में लाही और मिलीबग के प्रकोप को रोक सकते हैं। इसके साथ ही साथ कैसे अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं और उसको फूल ही फूल खिले, इसकी जानकारी भी आपको देंगे कि कैसे आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स ले सकें। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे ये कीट कैसा होता है मिलीबग, जो हमारे पौधे में लग जाता है। आप देखिए, ये एक टहनी है वो गुड़हल के पौधे की और इसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के बहुत सारे कीट चिपके हुए हैं और इसमें लाल रंग की चींटियाँ भी हैं जो कि इस कीट को पर चिपकी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे कि कैसे हम इस बिग यानी कि सफ़ेद रंग का जो कीट है इससे अपने गुड़हल के पौधे को फ्री करें। ये जो कीट होता है ये रस चूसक कीट होता है और ये तना और पत्ती पर इतनी बुरी तरीके से चिपक जाता है, उसके रस को चूसता है, जिससे कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ये देखिए, फ्लावर बड है, उस पर ये कीट चिपका हुआ है और यहाँ से ये क्या करेगा कि जो फ्लावर बड यानी कली है उससे रस का चूसता रहेगा और धीरे धीरे जो कली है वो कमज़ोर हो जाएगी और जो फूल है हमारा वो स्वस्थ फूल ना आकर टेढ़ा मेढ़ा फूल आएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखिए फूल है, फूल पर भी ये चढ़ गई है। तो ये मिलीबग जो होते हैं कि ये पत्तियों और फूलों से रस चूसता है और हमारे जो पौधा होता है उसको ख़राब करता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इसका कंट्रोल कैसे करें। मिलीबग का कंट्रोल जो है उसको चींटियों के द्वारा भी कंट्रोल होता है। सबसे पहले देखेंगे कि आप देखिए कि ये जो तनी है ऊपर का टहनी है, इसमें चींटियाँ लगी हुई हैं। साथ ही साथ मिलीबग का अटैक है जिसके कारण सारी पत्तियाँ जो हैं वो सिकुड़ चुकी हैं और जिसमें चींटियाँ लगी हुई हैं। तो चींटियाँ क्या करती हैं, जो मिलीबग होता है इसमें जो शुगर यानी कि मीठा मटीरियल होता है उससे उसको ये लेकर चींटियाँ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो अगर ये अधिक मात्रा में चींटी लग जाती है तो ये थोड़ा सा मिलीबग को भी डैमेज करती हैं। तो एक तरीके से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, चींटियों के माध्यम से भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है क्योंकि चींटियों का भोजन के रूप में ये काम आता है। दूसरा जो बात करेंगे कि बाय ब्रशिंग, ये बहुत आसान तरीका है। इससे हम बहुत अच्छी तरीके से जो मिलीबग है इसको हटा सकते हैं। आप देखिए, कोई भी टूथब्रश या ब्रश आप ले लें और हल्के हाथों से आपका जो पौधा है अगर आपने गमले में लगा रखा हुआ है तो आराम से इसको आप मिलीबग को इस तरीके से आप हटा दीजिए। इसके अलावा यदि आपने क्यारी में लगाया हुआ तो भी आपकी अगर हाइट है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रश के माध्यम से आप इसको धीरे धीरे छुटा दीजिए। तो ये दूसरा विधि है। इससे क्या होता है, पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है और कीट भी पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। देखिए, पूरी तरीके से झड़ गए हैं। अगर ये किसी भी जिस पौधे में मिलीबग लगा रहेगा तो फ्रेंड्स उसमें फूल नहीं आएंगे और आपका पौधा भी सूख जाएगा। धीरे धीरे पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पत्तियाँ प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती और इससे भोजन नहीं बनता है पत्तियों में, जिससे कि पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और अंत में ये पौधा हमारा सूख जाता है। तो देखिए, ब्रशिंग करने से इसमें जितनी भी मिलीबग थी वो लगभग सब समाप्त हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को क्लीन कर सकते हैं। देखिए, जो भी ब्रश करके हमने मिलीबग निकाला वो कुछ इस तरीके से इंसेक्ट होते हैं। देखिए, इसमें एक मूवमेंट भी कर रहा है और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर मूव कर जाता है। इस वजह से इसको हटाना बेहद ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, तीसरी विधि है कि हम यूज करें स्टिकर यानी कि सर्फ या साबुन को भी हम शैम्पू को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चम्मच, हाफ चम्मच ये सर्फ लिया हुआ है और इसको हमने इस अपने स्प्रे बॉक्स में डाला और यहाँ से क्या करेंगे कि इसको 1 लीटर का, ये मेरा जो जार है वो 1 लीटर का है और इसमें हमने इसको डिटर्जेंट को अच्छी तरीके से घोल लिया है। इस डिटर्जेंट पाउडर को भी अगर आप मिलीबग के ऊपर छिड़क देते हैं तो इससे भी ये जो डिटर्जेंट है ये उसकी स्किन पे जाके चिपक जाता है, स्टिकर का काम करता है और मिलीबग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। चौथा कंट्रोल है कि केमिकली हम इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए दवा का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा करने से भी अगर आपके पौधे पर मिलीबग का ख़त्म नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप एक पेस्टिसाइड यानी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड 1 से 2 ml 3 से 4 लीटर पानी में घोलकर अगर आप पौधे के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो मिलीबग का जो है कीट है वो ख़त्म हो जाएगा और पौधा आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, हमने ये इस पर स्प्रे कर दिया है और इस तरीके से आप बढ़िया अच्छी तरीके से स्प्रे करें और खासकर जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा करें ताकि पूरी तरीके से जो कीट है वो ख़त्म हो जाए। और ये जो इमिडाक्लोप्रिड है ये मिलीबग के साथ साथ आपका
आपका लाही पर भी उतना ही कारगर है, तो आप लाही पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके अपने पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से जो मैंने स्प्रे किया है पूरी तरीके से पौधा भीग गया है। तो इसी तरीके से आपको स्प्रे करना है ताकि पौधे का हर भाग पर दवा पहुंच जाए। अब हम बात करेंगे लेडी बर्ड बीटल की। दूसरा ये ऐसा कीट है, ये कीट जो है पौधे की पत्तियों को चाटता है, यानी कि पौधे के क्लोरोफिल को खा लेता है। जैसे कि आप देखिए ये लेडी बर्ड बीटल है और इस पे ऊपर से डॉटेड ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये क्या करता है कि पत्ते को खुरच कर खाता है, इससे पत्ती पे क्लोरोफिल कम हो जाता है। तीसरा जो कीट है वो है एफिड। ये देखिए जो कली है गुड़हल की, इस पर छोटे छोटे कीट हैं, बहुत ही छोटे छोटे कीट हैं। ये क्या करते हैं कि ये भी सकिंग टाइप के पेस्ट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं। ये भी हमारे पौधे पर जो जहाँ भी लग जाता है वहाँ से ही रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे का विकास सही तरीके से नहीं हो जाता और पत्तियाँ जो होती हैं वो गिर जाती हैं और फूल भी होते हैं मुरझाकर गिर जाते हैं। तो इसलिए इसकी रोकथाम करना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन कली पर किसी भी प्रकार का इंसेक्ट का प्रकोप नहीं है, क्योंकि हमने इस पर दवाई का स्प्रे किया था और इस पर जो कीट है उसका नियंत्रण किया। तो इस तरीके से आप भी जो 4 तरीके मैंने बताए वो सारी दवाइयाँ और बायोलॉजिकल कंट्रोल और मैनुअल सभी तरीकों का अगर प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से आप भी अपने बालकनी में, अपने घर में, अपनी क्यारी में फूल उगा सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी बालकनी को सुंदर बना सकते हैं। देखिए मेरी बालकनी में फूल ही फूल है, क्योंकि समय समय पर इसका मैं मैनेजमेंट करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक अन्य चीज़ कहेंगे कि देखिए ये जो फूल है इसका जो पौधा है गुड़हल का, सारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ये समस्या भी देखी गई। तो ये समस्या किसी कीट की वजह से नहीं होती है। ये समस्या का मुख्य कारण होता है पानी समय पे ना मिलना, या तो पानी की अधिकता या पानी की कमी, दोनों ही कंडीशंस में इस तरीके से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये स्ट्रेस कंडीशन है, इसके लिए हमको पानी पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ हम बायोजाइम का स्प्रे अगर करेंगे, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगर स्प्रे कर देते हैं पौधे के ऊपर में, तो पौधे को ताकत प्रदान होती है और पौधा हमारा पुनः हरा भरा हो जाएगा। तो इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि बायोजाइम जो मल्टीविटामिन होता है उसको कोई भी एक केमिकल आप ले लेंगे और इस मल्टीविटामिन केमिकल को 2 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। जैसे मैंने ये केमिकल लिया हुआ, ये बायोजाइम है जो पौधे की पत्ती को हरा भरा बना देगा। इसमें जिंक है, कैल्शियम, मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है। तो इसमें जिंक, बोरॉन है और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी है। तो इस तरीके से और मैंने इसको ले लिया है। ये देखिए 2 से 3 ml दवा लिया है और 1 लीटर पानी में घोलकर हम पौधे में स्प्रे कर देंगे। बायोजाइम का मुख्य कारण होता है कि यही होता है, ये पौधे को बहुत फ़ायदा करता है। और हमारे पौधे में क्योंकि गमले में रखते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से कर देते हैं तो पौधा हमारा स्वस्थ हो जाएगा। देखिए मिट्टी में थोड़ा सा नमी है और पत्तियां कितनी हेल्दी हैं। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके आप अपने गुड़हल के पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं और ये पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी बढ़ जाएंगे, यानी खूब बहुत सारे इसमें कलियाँ आएंगी, फूल आएंगे। क्योंकि जब कीट का प्रकोप होता है तो पौधा अच्छी बढ़वार नहीं करता और फल और फूल अच्छे नहीं दे पाता है। तो अच्छे फूलों के लिए हमें उस पर सही तरीके से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब जितनी भी हमने स्प्रे किया था और सारी कलियां जो हैं वो काफ़ी स्वस्थ हो गई हैं, किसी भी प्रकार का उसमें कीट नहीं है, पौधा भी काफ़ी स्वस्थ है। आप देख सकते हैं ये जो कलियां हैं दोनों, इसमें जो है लाही का प्रकोप भी नहीं है और इसमें मिलीबग का भी प्रकोप नहीं है, पूरी तरीके से पौधा स्वस्थ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कीजिए और अपने गुड़हल के पेड़ को अच्छा बनाइए। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही अगर कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे को मेल कीजिए। इस वीडियो में दिए गए लिंक को अवश्य देखें। बाय बाय।